2026 के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है अजरबैजान के अंदर। पहले क्या होता था, जो अपनी इमिग्रेशन सर्विस है वो सिर्फ आपका वर्क वीजा चेक करती थी। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मैन पावर वाले हैं, अब वो भी आपका वर्क वीजा चेक करेंगे। इससे एक फायदा ये है जो अब कोई फ्रॉड नहीं होगा। रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। अब वीजा पहले एक डिपार्टमेंट चेक करता था, अब दो डिपार्टमेंट चेक करेंगे। जिससे एक नुकसान ये हुआ है, जो अब वीजा के जो रिजेक्शन रेट्स हैं वो ज्यादा हो गए हैं। मतलब अब फाइलें ज्यादा रिजेक्ट होंगी क्योंकि अब चेकिंग ज्यादा होएगी। तो अगर आप 2027 के अंदर प्लान कर रहे हो अजरबैजान आने का, तो मैंने बहुत से लोगों को ये सुना है बोलते हुए कि टैक्सी ड्राइवर या ड्राइवर की जॉब मिलना यहाँ पे बड़ा इजी है। तो 110% ये बात झूठ है। यहाँ पे ये वीजा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, मैं ऐसी और भी चीजें बताने वाला हूँ जो 2027 के अंदर कौन सी डिमांडिंग जॉब्स होने वाली हैं, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, कहां से अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि अजरबैजान का कोटा सिस्टम क्या है, क्योंकि अजरबैजान के अंदर भी कोटा सिस्टम है। तो जितने भी हमारे फॉरेनर वर्कर्स हैं उनके लिए एक कोटा सिस्टम लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि हर साल अजरबैजान की गवर्नमेंट एक वर्क परमिट एक लिमिटेड निकालती है, जी मैं इस साल सिर्फ इतने ही वर्क परमिट दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं अजरबैजान के, उनको अगर वर्कर्स चाहिए तो उनको 6 महीने पहले एक अजरबैजान की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा लिस्ट, जी मेरे को फॉरेनर वर्कर्स इतने चाहिए। तो जितने भी अजरबैजान के एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एक साल पहले ही गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं जी हमें इतने फॉरेनर वर्कर्स चाहिए। तो उन डाटा को देख के अजरबैजान की जो गवर्नमेंट है वो उस हिसाब से वर्क परमिट्स निकालती है। 2026 के रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, तो जो अजरबैजान का जो सोलर सिस्टम है और जो कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग का जो काम है, इन सेक्टर के अंदर कोटा सिस्टम ज्यादा निकल रहा है। एंड जो हमारा ऑफिस वर्क हो गया है, हॉस्पिटैलिटी वर्क हो गया है, एंड अदर जो भी आईटी सेक्टर थे, इनके कोटा थोड़े कम होते जा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एजेंट के पास जा रहे हो अप्लाई करवाने के लिए, तो सिंपल उससे एक ही क्वेश्चन पूछना है, जिस भी वैकेंसी में आप मुझे भेज रहे हो क्या उसके अंदर ये वैकेंसी के लिए कोटा है या नहीं है। अगर वो हकलाता है, कहता है कोटा सिस्टम क्या है, कुछ नहीं है, तो समझ जाना उसको खुद कुछ नहीं पता है अजरबैजान के बारे में और आपको वो लूट रहा है। अब हम बात करते हैं जी डिमांडिंग जॉब्स कौन सी हैं। तो इस पॉइंट को सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो रूल है ना, ना गल्फ वाला है, ना यूरोपियन है, ना ऑस्ट्रेलियन जैसा रूल नहीं है। इसका टोटली डिफरेंट रूल है। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट सबसे पहले अपने लोगों को जॉब्स देती है। उनको जॉब देने के बाद अगर कोई वैकेंसी बचती है, देन एम्प्लॉयर को एक ऐड डालनी पड़ती है, जी मेरे को इतने बंदे चाहिए। अगर उसके अंदर उनको बंदे लोकल नहीं मिल रहे हैं, देन वो एलिजिबल होते हैं फॉरेनर वर्कर्स को बुलाने के लिए, लाइक इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, उनको बुलाने के लिए होते हैं। अब मिलती किनको है जॉब? जो स्किल बंदे होते हैं, जो शेफ होता है, कुक होता है, बारिस्ता, बारटेंडर या इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मतलब जो स्किल वाले बंदे होते हैं ना, उन्हीं को मिलेगी। और इनको जॉब कौन दे रहा है? जो इंडियंस, पाकिस्तानी, जो यहाँ पे कंपनी चला रहे हैं। मान लो कोई इंडियन कंपनी है, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, अब उसको 500 बंदा चाहिए, तो अजरबैजान में वो पहले ऐड डालेगा, जो मेरे को इतने बंदे चाहिए, ये पोजीशन है, ऐसे ऐसे करके सब कुछ है। तो उसको मान लो 100 बंदे मिल गए, तो 400 बंदे वो बाहर से जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, उनको वो सीधा ठेका देते हैं, जी मेरे को इतने बंदे चाहिए, इतने बंदे मेरे को ले आके दो। तो वो इंडिया में इंटरव्यूज करवाती हैं, देन एक बल्क में लेबर वहां जाता है। तो अगर कोई एजेंट बोल रहा है जी मैं एक एक करके बंदा भेज दूंगा, तो झूठ बोलता है। वो आपके सिर्फ पैसा खाना चाहता है। दूसरा, अब जो हॉस्पिटैलिटी वाले हैं उनको कैसे मिलती है? लाइक कोई इंडियन है, लाइक मैं हूं, मेरा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो मैंने ऑलरेडी 4 से 5 बंदे अजरबैजान के हायर कर लिए हैं। अब मेरे को स्किल बंदा चाहिए, जो शेफ, मेरे को जो इंडियन खाना बना सके, तो उसके लिए मैं वैकेंसी निकाल लूंगा। अगर मेरे को कोई लोकल बंदा मिलता है, तो लोकल तो मिलेगा नहीं इंडियन फूड के लिए, तो वो हायर करता है। देन उसको एलिजिबिलिटी मिल जाती है अजरबैजान की गवर्नमेंट से, जो आप इंडिया से एक शेफ बुला सकते हो, या आप कोई प्लम्बर बुला सकते हो, इलेक्ट्रिशियन बुला सकते हो। मतलब ऐसे निकलती है वहां पे जॉब्स। तो इनका सिस्टम थोड़ा सा अलग है, तो इन सब चीजों में थोड़ा बच के रहना। बट यहाँ की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है? वो क्यों दूसरे लोगों को इतनी जल्दी जॉब्स नहीं देती है? देखो, यहाँ की गवर्नमेंट सीधा कहती है पहले मेरे बंदों को जॉब दो, उसके बाद अगर तुम्हारे पास कुछ कोटा बचता है, देन अपना बाहर से बुलाओ। तो वो सबसे पहले अपने लोगों को प्रेफर करती है, ये मेरे बंदों को जॉब मिलनी चाहिए यहाँ पे। मतलब सिर्फ इतना है कि अजरबैजान आपका जो वीजा है वो बंद नहीं कर रही है। ये नहीं है जब आपको वर्क वीजा नहीं दे रही है, काम नहीं दे रही है। स्किल बंदों की बहुत डिमांड है यार यहाँ पे। अजरबैजान के अंदर स्किल बंदों की बहुत ज्यादा डिमांड है।
और वो वीज़ा देती है। बस ये है जो कोई ये ना सोच के आए जी मैं किसी हेल्पर में चले जाऊंगा, क्लीनिंग में चले जाऊंगा, तो नहीं मिलते यहाँ पे वो सारी जॉब्स। जब तक किसी इंडियन को ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है, जब तक अगर वो एड लगा रहा है उसको नहीं मिले हैं बंदे, देन वो हायर कर सकता है। अब बात करते हैं वो सारी प्यारी, अब बात करते हैं सैलरी की। देखो सैलरी यहाँ पे जो अगर आप कंपनी के थ्रू जा रहे हो तो वही 300 मन्नत, 350 या 400 मन्नत, इतनी ही मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है। अगर कोई हॉस्पिटैलिटी लाइन में जा रहा है तो उसको भी 400 450 मन्नत मिल जाएगी। कुक को थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है। मतलब जितने भी आप स्किल्ड वाले हो 400 500 मन्नत इतनी मिल जाती है। मतलब अगर मैं यूएसडी में देखूँ तो 800 यूएसडी से लेकर 1000 यूएसडी तक आपको सैलरी बन जाती है यहाँ पर। मतलब इंडिया आप भेज सकते हो, 40 से 50 हजार भेज सकते हो अगर आपको कंपनी रूम, फूड, ट्रांसपोर्टेशन सारा कुछ करके दे रही है तो। क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क पता क्या है, जो लोग विजिट पे वहां चले जाते हैं वो सोचते हैं विजिट पे वहां चले जाओ, वहां जाके काम ढूंढ लो। उनको काम नहीं मिल पाता है, एम्प्लॉयर इतनी जल्दी काम नहीं देते हैं। तो विजिट पे जाने की कभी गलती मत करना। तो अगर 2027 के अंदर आपका जाने का प्लान बन रहा है तो मैंने जो जो आपको तरीके से बताया, कंपनी के थ्रू जाओ यार, ऐसे मत जाओ किसी विजिट पे या किसी एजेंट के थ्रू। बहुत सारी कंपनीज हैं जो मुंबई में, कितनी सारी एजेंसीज हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू करवा के लेके जाती हैं, कोई पैसा पूसा इतना चार्ज नहीं करती हैं। तो उनके थ्रू जाओ। जो स्किल्ड वर्कर्स हो आप लोग, सबको काम मिल रहा है, ऐसा नहीं है किसी को काम नहीं मिल रहा है, बट कंपनी के थ्रू जाओ।